बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द स्टार्स एकेडमी हेड ऑफिस इल्लामा इकबाल टाउन लाहौर। एनएमडी कैट केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 11 के साथ मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर और आज हम यूनिट नंबर 15 जो कि है अल्काइल हैलाइड्स के बारे में, उसमें से एक इंतहाई अहम टॉपिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो पढ़ेंगे बेटा। और अगर आप प्रीवियसली रिकॉर्ड देखें तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में से फ्रीक्वेंटली एमसीक्यू पूछा जाता है। इसका आपने मैकेनिज्म समझना है, देन उसके जो पॉइंट्स हैं, जो स्टेप्स हैं, उसको आपने अच्छी तरीके से देख लेना है। इंशाल्लाह ताला आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में किसी किस्म का मसला नहीं होगा। तो शुरू करते हैं अभी। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विद द नेम ऑफ अल्लाह। जब ये वर्ड आता है ना सब्स्टिट्यूशन, तो ये देखें मैंने क्या लिखा हुआ है SN1 और SN2। इसमें जो N है वो किसको शो कर रहा है बेटा? न्यूक्लियोफिलिक को। ठीक हो गया। S क्या है हमारे पास? सब्स्टिट्यूशन। N क्या है भी? ये हमारे पास शो करता है यूनिमोलिकुलर को और 2 शो करता है बाई मॉलिक्यूलर को भी। तो क्या बना ये, जरा पढ़िएगा मेरे साथ। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी। समझ आ गई बेटा बात की? बेसिक क्लियर होगी तो फिर ही तो आगे पढ़ने में जो है वो बड़ा ही आपको एक्साइटिंग लगेगा। तो ये जो वर्ड है ना सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें याद रखना है कार्बन के साथ अगर A अटैच है तो B ने इस A को क्या कर लेना है? सब्स्टिट्यूट करवा लेना है, बदल देना है इसको। और ये अपने मैकेनिज्म के लिहाज से हमने 2 टाइप्स में कन्वर्ट किया हुआ है अभी। सिंगल स्टेप में होगा या फिर क्या होगा बेटा? 2 स्टेप में होगा। तो जरा समझिएगा इस बात को। देखें आपने इसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज करनी है ना उसको जरा समझ लें। लेट्स से दिस इज कार्बन, ओके, और जो मैंने B कहा था ना वो हमने प्रॉपरली टर्मिनोलॉजी यूज करनी है। दिस इज होल सबस्ट्रेट। ये एक सबस्ट्रेट है जिसमें कार्बन के साथ एक L मींस लिविंग ग्रुप अटैच है, अभी छोड़ जाने वाला। दिस इज लिविंग ग्रुप, ठीक है। और इसमें ये जो कार्बन है दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन को पसंद करने वाला, ठीक है। और यहां पर देखें NU लिखा हुआ है। NU डिस्क्राइब्स न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस को पसंद करने वाला। क्लियर है? तो दोनों चीजों का पता हो आपको, स्पेशली न्यूक्लियोफाइल और किसका बेटा? इलेक्ट्रोफाइल का भी। इसमें से भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर दूं भाई। अगर हम बात करें न्यूक्लियोफाइल की तो ये क्या होती हैं बेटा? दैट कैन बी न्यूट्रल स्पीशी, या इन पे क्या हो सकता है? नेगेटिव चार्ज हो सकता है। और इनके पास क्या होते हैं? लॉन पेयर्स होते हैं। ज्यादातर जो न्यूट्रल स्पीशीज होती हैं दे हैविंग द लॉन पेयर, जो आसानी से वो क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं अभी। या फिर नेगेटिव स्पीशी भी हो सकती है, जैसे हैलोजेंस हैं, क्लोराइड है, फ्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है। ठीक हो गया। एंड लेविस के मुताबिक दे आर बेसिस। सो हम ऐसा कह सकते हैं भी लेविस बेसिस एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। क्लियर हो गई बात? जैसे मेरे पास काफी सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे NH3 है, H2O है, ओके। उसके अलावा हमारे पास फ्लोराइड भी आ सकता है अभी। समझ आ गई बेटा बात की? अच्छा, और अब अगर बात करें बेटा इलेक्ट्रोफाइल की, तो मैंने कहा था ये कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है, इसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन लविंग है ये, और ये इसको इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है? इसको ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है न्यूक्लियोफाइल। जैसे ये इसके साथ अटैच होगा, यहां से लिविंग ग्रुप ने चले जाना है अभी, उसका अब यहां पर कोई काम नहीं है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगी अब? लुक एट दैट, ये देखें बेटा, ऐसे अटैचमेंट हो जाएगी साथ में हमारे पास।
क्लियर हो गया बात पे, लिविंग ग्रुप लीक कर चुका है अभी। अब यहां से एमसीक्यू इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने माइंड में क्या बात रखनी है अभी, जो न्यूक्लियोफाइल है ये स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, ये वीक भी होते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, जिसके पास बेटा इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल हैं, जो इजीली वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है किसको, इलेक्ट्रोफाइल को भी, ठीक हो गया, अटैचमेंट हो सकती है उसकी। और कुछ ऐसे होते हैं जो आसानी के साथ ये काम नहीं कर सकते। अब एमसीक्यूज देखिएगा, एमसीक्यूज क्या है भाई कि वीक न्यूक्लियोफाइल कौन सा है इसमें से, अल्फा, बीटा, चार्ली और डेल्टा, ठीक है। अल्फा में मैं लिख रहा हूं वाटर, फिर अमोनिया, ठीक हो गया, फिर हमारे पास आ गया फ्लोराइड और लास्ट में आ गया बाइसल्फेट। सर किस बेस पर डिसाइड होगा, जैसे मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन पेयर की अवेलेबिलिटी है। अब यहां पर अगर हम देखें तो दो इलेक्ट्रॉन जो हैं पेयर मौजूद हैं, एक पेयर मौजूद है, ठीक है। यहां पर आपको नजर आ रहा है नेगेटिव चार्ज है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके बोलें, एटॉमिक नंबर क्या होता है 9, फर्स्ट में 2, सेकंड में 7, एक गेन कर लिया तो सेकंड में कितने हो गए, 8 हो चुके हैं बेस के, ओके। बाइसल्फेट में क्या इशू है, ये एक क्या है, बल्की कंपाउंड है, जो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद हैं, 4 ऑक्सीजन में वो शेयर हो चुका है भाई, इजीली ये डोनेट नहीं हो सकता, अवेलेबल नहीं है। इसीलिए अगर इसमें से वीक न्यूक्लियोफाइल की शिनाख्त की जाए तो वो क्या होगा, बाइसल्फेट होगा। क्लियर है बेटा बात। और एक और इंपॉर्टेंट बात, फिर मैं आगे चलता हूं भाई, वो क्या है कि आयोडाइड जो है ये हैलोजन में न्यूक्लियोफाइल तो है, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये, उसके साथ साथ ये अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, ये आसानी से लीव भी कर जाता है। सर उसकी क्या वजह है, उसकी वजह यह है इसका साइज बड़ा लार्ज है, कार्बन और इसका जो बॉन्ड है वो बड़ी आसानी से टूट जाता है, ये आसानी से लीव भी कर जाता है। सो हैलोजेंस में अगर देखा जाए एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है और अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, वो कौन सा है भी, आयोडाइड। क्लियर होगी बात बेटा। तो ये कुछ इनिशियल बातें थी जो आप अपने माइंड में ना फीड कर लें। 3 बातें मैंने बताई हैं ये पूरे जो है वो सिनेरियो में। न्यूक्लियोफाइल क्या कौन सा है, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव, ठीक हो गया, और इसके पास या तो इलेक्ट्रॉन का पेयर होना है या नेगेटिव चार्ज होना है, लिविस के मुताबिक ये बेस है। अच्छा भी सर इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज हो सकती है ये बेटा, ठीक है, न्यूट्रल भी हो सकता है ये, ऑलराइट, और इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, ठीक है। ये क्या करता है, अटैच होता है विद द न्यूक्लियोफाइल विद द एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर होगी बात बेटा। और जो लास्ट इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई है वो ये है, गुड न्यूक्लियोफाइल वर्सेस, यानी गुड मीन स्ट्रॉन्ग, और वीक न्यूक्लियोफाइल क्या है, जैसे कि बाइसल्फेट था। क्यों कहा मैंने वीक इसको, क्योंकि सर 4 ऑक्सीजन थे, जो चार्ज है वो चारों में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, आसानी से वो दिया नहीं जा सकता अब, ठीक है। चलें भाई, अब आते हैं SN2 और SN1 की तरफ। अब आपको ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की टर्मिनोलॉजी याद हो जानी चाहिए भी। और अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स SN2 और SN1। देखा बेस ही आपको जो है वो मैंने डिटेल के साथ बताई है, ताकि जब SN1 और SN2 पढ़े ना आपको बड़ा ही सिंप्लीफाइड जो है वो मैनर में समझ में आ जाए। देखें ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर और वो है यूनिमोलिकुलर। तो ज़रा से इसके पॉइंट समझिएगा। देखें सबसे पहले हमारे पास आ गया अभी SN2। मैं स्टूडेंट को ये समझाता हूँ, ये जो 2 लिखा हुआ है ना, ये स्टेप्स के लिए नहीं है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो रेडिटर्मिंग स्टेप में जो है वो टेक पार्ट कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो सबसे पहले स्टेप्स की बात करें भी, ये है यूनी स्टेप, मतलब ये है सिंगल स्टेप रिएक्शन। इसका उल्टा समझ लें, वो 1 है तो मतलब 2 स्टेप में होना है उसने, इसी तरह याद रख लीजिएगा आप। ये क्या होगा बेटा, 2 स्टेप रिएक्शन। क्लियर है। तो सर ये 2 फिर किसको शो कर रहा है, अब मैं लिखने जा रहा हूं, ये देखें, ये है बाय मॉलिक्यूलर।
और ये क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर। यानी रेट डिटरमिनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, एक। और यहां पर रेट डिटरमिनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट कर रहे होंगे, 2 कर रहे होंगे अभी, ठीक है। अभी आप पॉइंट्स को देखें, फिर जब मैं आपको अभी एग्जाम्पल करवाऊंगा ना, एग्जाम्पल, तो सारे पॉइंट उसमें बड़ी आसानी से एलैबोरेट हो जाएंगे। देखिएगा जरा, SN2 में क्या होता है बेटा, ज्यादातर कौन से रिएक्शन जो है इसको फेवर कर रहे होते हैं, फेवर्ड बाय प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है दे अंडरगो SN2 रिएक्शन, ठीक है। और SN1 फेवर्ड बाय टर्शरी अल्काइल हैलाइड। ठीक हो गया बेटा। SN2 में क्या होता है हमारे पास, 100% इन्वर्जन हो जाती है ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और यहां पर क्या होता है बेटा, 50% इन्वर्जन और 50% क्या होती है, रिटेंशन होती है। क्लियर है बेटा बात। इस सब पॉइंट्स को हम इक्वेशन से समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है मैंने, फेवर्ड बाय प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ये देखें बेटा, ये एक मैंने प्राइमरी अल्काइल हैलाइड आपके सामने बना दिया है। यहां पर H, यहां पर H, यहां पर H, और ये आ गया न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। क्या लिखा हुआ था मैंने, ये एक यूनिस्टेप रिएक्शन है, ठीक है बेटा। अगर ये यूनिस्टेप है तो एक ही स्टेप में क्या होना है, इसने अटैच भी होना है और उसने लीव भी करना है। तो देखिएगा बेटा इसको, दिस OH इज अटैकिंग ऑन दिस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और इसने यहां से क्या करना है, लीव करना है। तो इसके दरमियान में एक ट्रांजिशन स्टेट आनी है। ये देखें, लुक एट दैट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं भाई। अब होना क्या है भाई, ये लगे हुए हैं इसके साथ H। अब ये मैं डॉटेड्स में लिख रहा हूं, ये क्या शो कर रहा है भाई, एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये क्या है, एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज। ये दोनों इक्वल हो गए हैं आपस में भी। और इंपॉर्टेंट बात नोट कीजिएगा, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन है sp3, ये ट्रांजिशन स्टेट है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है sp2, ताकि इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को स्पेस तो मिले अटैच होने की। यहां पर क्या है हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल, यहां पर क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। और फाइनली अब क्या होना है अभी, इसने तो चले जाना है यहां से, अब लीव हो चुका ये, और फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास ये आई है अभी, OH H H NH, और ये लीव कर चुका है यहां से। तो अब जरा पॉइंट नोट करें भी, कितने स्टेप में हुआ, बोले मेरे साथ, एक स्टेप में हुआ। यही एक ही तो रिएक्शन है हमारे पास बाइमॉलिक्यूलर, इसमें ये पूरे का पूरा सबस्ट्रेट भी है और ये न्यूक्लियोफाइल भी है, हुए ना दो मॉलिक्यूल्स। 100% इन्वर्जन कैसे हुई, पहले जरा चेक करें H की पोजीशंस को और X की पोजीशन को, और इसको चेक करें, क्या ये इन्वर्ट नहीं हो गई, बिल्कुल। OH वहां पर अटैच हुआ है जो साइड ऑपोजिट टू द लिविंग ग्रुप है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 100% कॉन्फ़िगरेशन में इन्वर्जन आ चुकी है। क्लियर है। तो ऑर्डर क्या होगा फिर, रिएक्शन काइनेटिक्स की बात कर रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K। ये होल क्या कहलाता है भाई, जल्दी से बोलें। सर आपने इसको सबस्ट्रेट कहा था, ये है सबस्ट्रेट, और ये क्या है हमारे पास, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। आप ये सबस्ट्रेट की जगह पे अल्काइल हैलाइड भी लिख सकते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल 1 और 1। तो ऑर्डर क्या है हमारे पास, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को ये शो कर रहा है। समझ आ गई बात की। ये सारे पॉइंट्स अब इस तरफ हमने जो है वो क्या करना है, इन्वर्ट कर देने हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, MCQ इसी में से ही बनता है सारा कुछ।
एक दफा ये आपको समझ में आ गया ना, तो देखिएगा सीरीज में एमसीक्यू आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह ताला। देखें क्या लिखें अब सर, अब हमने लिखना है इसी तरह की इक्वेशन लिखनी है, मगर क्या मैंने बताया था भाई ये प्राइमरी है तो यहां पर क्या होगा, टर्शरी होगा। सर सेकेंडरी के बारे में कुछ बताएं, वो भी जरा पहले हम टर्शरी कर लें फिर मैं सेकेंडरी की तरफ आऊंगा। वो दोनों तरह के रिएक्शन जो है एग्जिबिट करता है। देखिएगा लिखते हैं इक्वेशन भी, 2 स्टेप रिएक्शन है। ये देखें ऊपर मैंने पहले से लिख दिया था। पहले स्टेप में ये देखें वी हैव दिस वन, ये साथ में X अटैच है, CH3 CH3 CH3। ओके, सॉल्वेंट जो है वो क्या लिया जाता है, इसमें पोलर सॉल्वेंट लिया जाता है। क्लियर है बेटा बात? ओके, तो पहले स्टेप में क्या होगा जरा नोट करें, लिविंग ग्रुप पहले से ही आ चुका है और हमारे पास क्या बन गया अभी, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन समझ आ गया? अब आना है न्यूक्लियोफाइल ने। ये देखें सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है अभी। अब मुझे आपने बताना है कि ये न्यूक्लियोफाइल कहां पर अटैक करे, कहां पर अटैच हो, राइट पे या लेफ्ट पे। मैंने क्या लिखा था अभी, 50-50 चांस है, 50% चांस है ना कि वो यहां पर अटैच हो जो साइड लिविंग ग्रुप के ऑपोजिट थी, या ये वहीं पर भी अटैच हो सकता है जहां पर पहले से लिविंग ग्रुप अटैच था। तो दोनों साइड से आ सकता है ये देखिए 50-50 चांस है। अगर ये मैं यहां से अटैच कर दूं OH और ये आ गया CH3 CH3 CH3, क्या हुआ है ये सर, ये हुई है 50% इन्वर्जन, क्योंकि OH यहां से अटैच हुआ है, X यहां पे था। ये हुई है 50% इन्वर्जन। और अगर मैं यहां पर लिखूं बेटा, ये वही जगह नहीं है जहां पर X अटैच था, तो ये क्या हुई है, 50% रिटेंशन हुई है। ये हुई है 50% रिटेंशन। और एक और मजे की बात, न्यूक्लियोफिलिसिटी का तो इसमें मसला ही नहीं है। यहां पर न्यूक्लियोफाइल का पावरफुल होना जरूरी है ताकि वो आसानी से इसकी जो है वो यहां से जान छुड़वा दे, इसको भेज दे यहां से। जबकि यहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो मैटर नहीं करती, क्योंकि लिविंग ग्रुप तो पहले से जा चुका है भाई, कोई मसला ही नहीं है उसका यहां पे। ठीक हो गया? तो इन तमाम पॉइंट्स को अब आपने जहन में रखना है, ठीक है? तो जिससे क्या होगा, आपके एमसी कुछ बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे बेटा। अब देखें जरा, सबसे पहले ये साइड में मिटा देता हूं भाई, ये इनिशियल हमारे पास जो है वो पॉइंट था। सो आई एम गोइंग टू रिमूव इट। ऑलराइट, आंसर के लिए आपने सिर्फ क्या करना है, सामने ध्यान हो आपका, आंसर वहीं से मिल जाएगा आपको। ओके भाई, ये भी मिटा देते हैं बेटा, टॉपिक तो पता चल गया आपको। चलें भाई, so board is again ready and this is the time to apply your knowledge. okay, जो चीजें सीखी हैं, पहला एमसीक्यूज जो है आपके सामने भी, in SN1 मैकेनिज्म, ठीक हो गया, कॉन्फ़िगरेशन इनवर्ट, ऑप्शन आ रही हैं आपके सामने भी, 50, 100, 75 या फिर होता ही नहीं है ऐसे भी। बताएं भी, SN1 किधर है, वो सामने है सर, 50-50 चांस है। और यही एमसीक्यूज अगर होता SN2 के बारे में तो आप क्या लिखते, फिर आपका आंसर होता 100% भी। समझ आ गया बेटा बात की? चले भी आगे चलते हैं भी, एक और एमसीक्यूज लिखते हैं आपके सामने। वो एमसीक्यूज क्या है बेटा, दैट
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन के बारे में कौन सी बात गलत लिखी हुई है? सर बातें कौन कौन सी हैं? पहली बात है, दूसरी बात है, तीसरी बात है और चौथी बात है। 4 बातें हैं, ये गलत है उसमें भी। पहली बात क्या है हमारे पास भी? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ठीक हो गया अभी। दूसरी बात क्या है हमारे पास? वो है बेटा 2 स्टेप रिएक्शन। ओके, तीसरी बात क्या है बेटा हमारे पास? वो है सिंगल स्टेप रिएक्शन। और आखिरी बात क्या है बेटा इसमें? 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कौन सी बात गलत लिखी हुई है? अल्फा पे क्या लिखा है मैंने? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, SN2 को कौन अंडरगो करते हैं भी? फेवर करते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है, ये बात तो ठीक है सर। 2 स्टेप रिएक्शन है? नो सर, ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, ये बात गलत लिखी हुई है, यही तो उसने पूछा था। अच्छा, सिंगल स्टेप रिएक्शन है? जी सर सिंगल स्टेप है। 100% इन्वर्जन होती है? जी सर 100% इन्वर्जन होती है। तो समझ आ गई बेटा बात की। आगे चलते हैं, अगला एमसीक्यूज देखते हैं अभी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, इक्वेशन लिख रहा हूं, वो आपने कंप्लीट करनी है। अब सोचिएगा, CH3 CH2, ठीक हो गया, OH प्लस, ठीक है, एक्वस KOH, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक अल्केन बनेगा, ठीक है, एक अल्कीन बनेगा, ठीक है। इसमें ये X है बेटा, हैलोजन नहीं था ये X है यहां पे, ठीक है। अल्कीन बनेगा, अल्कोहल बनेगा या फिर अल्काइन बनेगा हमारे पास। क्रूशल बात इसमें वाला क्या है? क्रूशल बात ये है इसमें कि हमने देखना है इसको, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन के अलावा एक और रिएक्शन भी है, वो है एलिमिनेशन। उसमें क्या होता है, अल्कोहलिक KOH यूज़ करते हैं और उसमें अल्कीन बनती है अल्काइल हैलाइड से। इसमें क्या है भाई, इसमें माय डियर स्टूडेंट हमने क्या यूज़ किया हुआ है, एक्वस KOH यूज़ किया है। और याद रखिएगा ये जो SN2 है और ये SN1 है, ये एक्वस KOH की प्रेजेंस में होते हैं, ये बात याद रखनी है आपने। तो क्या होगा हमारा आंसर फिर? सर अगर ऐसा है तो हमें यहाँ पर हमने देख लिया है कि एक्वस के केस में हमारे पास प्रोडक्ट में जो है वो OH अटैच होता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, अल्कोहल कहेंगे भी। समझ आ गई बेटा बात की? ओके, सो इसी तरह एमसीक्यूज करते जाएं प्रैक्टिस होती जाएगी आपकी बेटा। कुछ और एमसीक्यूज मैं आपको करवाता हूं भाई, ताकि प्रैक्टिस करवानी है। इस प्लेटफॉर्म से एक सिंपल सी बात स्टूडेंट के माइंड में कन्वे की जाती है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। नॉलेज का आ जाना बहुत अच्छी बात है, और नॉलेज का जब आ जाना फिर उसको अप्लाई करना भी आना, ये फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। ठीक है, तो करते हैं जरा कुछ और प्रैक्टिस। ऑलराइट, ये एरिया भी हम जो है वो क्लियर कर देते हैं अभी। चलें अभी, ताकि यहां पर भी फिर एमसीक्यूज किए जाएं। चलें भाई, again I am here with you with some more MCQs। जो YouTube के ऊपर ये लेक्चर सुन रहे हैं बेटा, कमेंट सेक्शन में आंसर बता दीजिएगा और बताइएगा सर हमने आपके आंसर से पहले ये कमेंट कर दिया हुआ था अभी, ठीक हो गया, हमने देखा नहीं था वीडियो को। ओके, इसके बाद आपके टाइम को सेव करने के लिए MCQs जो है वो लिख दिया गया है पहले से। पहले आप सोचें, खुद से सोचें स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है।
SN2 रिएक्शन में जो है ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, सोचें। काफ़ी स्टूडेंट ने आंसर जो है वो सोच लिया होगा कि सर आपने बताया था अभी कि ट्रांजिशन स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या होती है, sp2, फिर एंड में दोबारा क्या हो जाती है, sp3। शुरू sp3, फिर दरमियान में ट्रांजिशन sp2 और फिर sp3 हो जाती है। वेरी वेल डन। और कुछ बच्चे ये शायद सोच रहे होंगे कि सर ने अभी तक प्राइमरी का बता दिया, ठीक है, वो जो है क्या कर रहे होते हैं बेटा, SN2। टर्शरी का बता दिया, अल्काइल हैलाइड्स का, वो क्या कर रहे होते हैं, SN1। सर सेकेंडरी का नहीं बताया अभी तक आपने। चलें, वो मैं नोट करके बता रहा हूँ अब आपको। ऐसी बात मैंने इसलिए लास्ट में रखी होती है नोट करके, उसको बताता हूँ बेटा। वो क्या है भाई, दैट सेकेंडरी जो होते हैं ना अल्काइल हैलाइड्स, ठीक हो गया, दे अंडरगो बोथ SN1 एज वेल एज SN2। मगर उसमें आपने जो है बात याद रखनी है भी, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। अगर पोलर सॉल्वेंट है तो फिर SN1 करेंगे, और अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो उस केस में क्या होगा, SN2। सॉल्वेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये देखें इसके साथ जो है ना एलिमिनेशन रिएक्शन, जब हम एक्वस KOH यूज़ कर रहे होते हैं तो अल्काइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहे होते हैं SN, और जब हम यही करते हैं अल्कोहलिक KOH तो फिर वो क्या कर रहे होते हैं बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन शो कर रहे होते हैं। तो ये डिफरेंस याद रख लेना है आपने भी, ठीक है। कुछ मजीद एमसीक्यूज जो है वो मैं लिखता हूँ, फिर इसको वाइंड अप करते हैं भाई। वो क्या है, ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है, सेकंड ऑर्डर होता है, 1.5 होता है या थर्ड। सर ये ऑर्डर कैसे पता चलता है, ये जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, जो स्लो स्टेप होता है, उसमें हमने देखना होता है भाई, उससे पता चलता है हमें। देखिएगा पहले स्टेप में क्या हो रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है, बॉन्ड ब्रेकेज हो रहा है, स्लो स्टेप है ये। दूसरे में तो OS ने अटैक करना है, जल्दी से अटैक करेगा, ये देर नहीं लगाएगा इसमें। तो स्लो स्टेप कौन सा हुआ, पहला स्टेप। पहले स्टेप में सिर्फ कौन इन्वॉल्व है, सर सिर्फ सबस्ट्रेट ही है, न्यूक्लियोफाइल तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा सर इसमें। तो इसका मतलब है सिर्फ सबस्ट्रेट है, तो इसका मतलब है लिखा जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K ओनली अल्काइल हैलाइड, इस हवाले से। ऑलराइट, सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा लेक्चर, उसके पॉइंट्स और जो MCQs हमने किए हैं वो अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे बेटा। तो आपने इस हवाले से क्या करना है, सबसे आसान बात बताता हूं आपको। आप सबसे पहले दोनों का कंपैरिजन, जो मैंने अभी दोनों का बताया था, वो अपने माइंड में रिव्यू करें। जब वो कंपैरिजन पता चल जाएगा ना आपको, चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी आपके सामने। MCQs जब जैसे फ्लैश हो सामने आपके, तो आप जो है कंपैरिजन को माइंड में लेकर आएँ। और याद रखिएगा कि स्टूडेंट जो कंपैरेटिव स्टडी करता है, जो अपने नॉलेज को अप्लाई करना जान लेता है, वो फिर MCQs से खेलता है। जैसे नुसरत फ़तेह अली खान जो है वो सुरों से खेलता है, फिर आपने MCQ से खेलना है। ओके, सो यहाँ पर हम लेक्चर को करेंगे एंड। YouTube व्यूवर्स जो हैं वो हमारे ये जो लेक्चर सुन रहे हैं YouTube के ऊपर, इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेटा, और ये जो घंटी है इसको बजा दें। ये फ्यूचर की घंटी है, आपके फ्यूचर को ये ब्राइट करेगी इंशाल्लाह ताला। और अगर आप हमारी ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन जो है करने के बाद आप देखें डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा, वहाँ पर क्लिक करें, ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। जो स्टूडेंट ऐप इंस्टॉल कर चुके हैं, साइन अप हो चुके हैं, वो हमारे है वो फ्री कंटेंट को देख रहे हैं अभी, डू बाय आवर कंप्लीट NMD CAT कोर्स, ताकि आपकी इंट्री टेस्ट के हवाले से एक कंप्लीट प्रिपरेशन हो और आप कॉन्फिडेंस हो कि आपको बड़ी आसानी के साथ एडमिशन मिलेगा इन द टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला। अब आपसे अलविदा कहने का टाइम आ चुका है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।